मूवी की शुरुआत में हम एक बिल्डिंग को देखते हैं जो कि एक ज्वेलर्स की बिल्डिंग है और इसके अंदर बेहद ही बेशकीमती ताज को रखा गया है। यहाँ पर हम इस बिल्डिंग के बाहर एक आदमी को रस्सी से चढ़ते हुए देखते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि ये चोरी करने के लिए यहाँ पर जा रहा है। और यहाँ पर सिक्योरिटी होती है पर वो इतना ज्यादा ध्यान नहीं रखती। अंदर जाने के बाद ये सिक्योरिटी गार्ड को मार देता है और जहाँ वो ताज रखा है उस जगह पे पहुँच जाता है। इतने में यहाँ का अलार्म बजने लगता है और सबको खबर लग जाती है कि कोई यहाँ पर अंदर आया है। वो अंदर जाते हैं उस ताज के पास और गेट खोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो गेट नहीं खुलता क्योंकि उसे अंदर से उसी चोर ने लॉक कर दिया था। अब यहाँ पर ये बॉम्ब के थ्रू उस गेट को ब्लास्ट करने की कोशिश करते हैं। जैसे ही वो ब्लास्ट होता है इतने में वो चोर यहाँ से भाग जाता है। यहाँ पर वो चोर डायबॉलिक अपने पैराग्लाइडर के थ्रू एक कार में लैंड करता है और ये कार इसकी पार्टनर ईवा ड्राइव कर रही थी। और अब यहाँ पर सीन कट होता है और दिखाया जाता है डायबॉलिक ने जिस ज्वेलर कंपनी का ताज चुराया था उन्होंने अपनी बेशकीमती ज्वेलरी की पार्टी रखी है और कुछ मॉडल्स को उन ज्वेलरी को पहन के परफॉर्म करना था, लेकिन यहाँ पर बहुत ही ज्यादा टाइट सिक्योरिटी रखी गई थी। और तब अचानक से यहाँ पर लाइट चली जाती है। ये देखकर उन मॉडल्स को एक रूम में ले जाया जाता है और बाहर से शटर को ऑफ कर दिया जाता है और फिर हमें दिखाया जाता है कि ये कोई रूम नहीं बल्कि ये एक ट्रक था और यहाँ पर उन ज्वेलरी और उन सभी मॉडल को यहाँ पर ले गया था। और ये जो पुलिस ऑफिसर था ये पुलिस ऑफिसर नहीं बल्कि डायबॉलिक था। रास्ते में वो इनसे कहता है कि अपनी सारी ज्वेलरी उतार दो और ये उन्हें ज्वेलरी देकर उस कंटेनर में से उतर जाती हैं। लेकिन असल में ये लड़कियां एक सीक्रेट एजेंट होती हैं और जो ज्वेलरी इन्होंने पहन रखी थी उनके अंदर ट्रैकर फिट होता है जिससे पुलिस इनका पता लगाती है। यहाँ पर ये अपने ट्रक को लेकर एक गुफा के अंदर चला जाता है और उस गुफा को बाहर से बंद कर देता है। वहाँ पुलिस इन्हें ट्रैक करने की कोशिश कर रही होती है और उस लोकेशन पे भी पहुँच जाती है, पर वो देखती है कि बाहर से तो सिर्फ गुफा ही है, लेकिन अब वो यहाँ पर बॉम्ब लगा के ब्लास्ट करते हैं तो उन्हें दिखता है कि अंदर एक रास्ता भी है और अंदर यहाँ पर ईवा और डायबॉलिक उन पुलिस को अंदर आता हुआ देख लेते हैं और अपना सारा सामान छोड़कर वो यहाँ से चले जाते हैं। और पुलिस इतने में यहाँ आकर देखती है तो वो दोनों नहीं होते, पर वो उस सीक्रेट रास्ते का पता लगा लेते हैं जिससे वो निकले हैं और उनका पीछा करने लगते हैं। भागते भागते ईवा यहाँ पर रास्ते में ही गिर जाती है। डायबॉलिक उसे उठाने की कोशिश करता है पर इतने में पुलिस काफी करीब आ जाती है और वो ईवा को छोड़कर यहाँ से भाग जाता है, यानी कि उसने ईवा को धोखा दिया। लेकिन अब जैसे न तैसे करके ईवा भी अपनी जान बचा लेती है और एक पानी में कूद जाती है। और ये सब देखकर जिनको काफी उदास था क्योंकि उसी ने ये सब प्लान किया था डायबॉलिक को पकड़ने के लिए। और अब ये वापस उसी अड्डे पर आ जाते हैं डायबॉलिक के जहाँ पर ये सब सामान रखा था। यहाँ पर बेशकीमती पेंटिंग्स, गाड़ी और बहुत सारा सोना था जो कि डायबॉलिक ने चुराया था। और अब यहाँ पर जिनको को एक बिल्डिंग का मैप दिखता है, उसे लगता है कि ये जरूर इसका अगला अड्डा होगा और ये यहाँ पर जरूर आएगा, इसलिए ये उस बिल्डिंग के पास जल्दी से पहुँच जाते हैं। वहाँ जाकर उसे यहाँ पर कुछ भी नहीं मिलता, पर एक पुलिस ऑफिसर का हाथ एक हैंडल पर रखा जाता है जिससे कि एक सीक्रेट डोर खुल जाता है। और जब वो नीचे जाकर देखते हैं तो यहाँ पर डायबॉलिक अपने लिए मास्क बनाया करता था जो कि वो चोरी करते समय पहना करता था। और अब सीन कट करके यहाँ पे हमें जिनको की फियांसे को दिखाया जाता है। यहाँ पर वो इससे बात करती है कि मैं अपनी पार्टी में बेशकीमती हार पहनूंगी और मैं चाहती हूँ उसकी सिक्योरिटी के लिए तुम वहाँ पर रहो ताकि कोई भी उस मास्क को चुरा ना सके। अब वापस से सीन को शिफ्ट कर दिया जाता है जहाँ पर डायबॉलिक की मशीन रखी थी मास्क बनाने वाली और डायबॉलिक यहाँ पर माइक लगाकर सबकी बातें सुन रहा होता है। ये लोग अपनी ड्यूटी चेंज कर रहे होते हैं। तब डायबॉलिक एक पुलिस ऑफिसर के सामने आता है और पुलिस ऑफिसर उसे गन से शूट कर देता है, लेकिन उसे कुछ भी नहीं होता क्योंकि उनके बीच में एक ट्रांसपेरेंट वॉल होती है। और गोली की आवाज सुनकर बाकी के पुलिस ऑफिसर भी यहाँ पर आ जाते हैं। वो देखते हैं कि ये पुलिस ऑफिसर यहाँ पर बेहोश पड़ा है और यहाँ पर हमें पता लगता है कि डायबॉलिक ने वो मशीन चुरा ली है जिसमें वो लोगों के मास्क बनाता था। और ये बात जब जिनको को पता चलती है तो वो बेहद ही गुस्सा होता है। अब यहाँ पर अगले दिन जिनको को अथॉरिटी के पास ले जाया जाता
होता है। वो लोग कहते हैं कि तुम अब अगला प्लान क्या बनाओगे। ये लोग बात कर रहे होते हैं, तभी यहाँ पर ईवा का कॉल आता है। वो इनसे कहती है कि मैं तुम्हें डायबॉलिक को ढूंढने में मदद करूंगी, लेकिन मेरी कुछ शर्त है कि तुम मुझे छोड़ दोगे और एक दूसरी कंट्री में सेटल कर दोगे, और इसके बारे में सोचने के लिए मैं तुम्हें सिर्फ आधा घंटा देती हूँ। लेकिन डायबॉलिक कुछ जवाब नहीं देता और यहाँ से चला जाता है, क्योंकि उसे ईवा को भी पकड़ना होता है। यहाँ पर हमें एक लेडी को दिखाया जाता है जो कि उन ज्वेलरी की चेकिंग कर रही थी। उसे पता चलता है कि यहाँ पर एक ब्रेसलेट गायब है। यहाँ पर वो समझ जाती है वो जरूर ईवा के पास ही होगा, और जो कि ईवा के पास ही होता है। और अब इनके लिए काफी आसान हो जाता है ईवा को ट्रैक करना। और अब ये लोकेशन को ट्रैक करते करते ईवा के पास पहुँच गए थे, और यहाँ पर वही पुलिस ऑफिसर एजेंट आ जाता है। लेकिन यहाँ पर ईवा भी अब उस पुलिस ऑफिसर पर हमला कर देती है और उसकी कार लेके यहाँ से चली जाती है। लेकिन यहाँ पर उसी पुलिस ऑफिसर ने ईवा का ब्रेसलेट उतार लिया था, और जब ये बात जिनको को पता चलती है तो वो काफी गुस्सा होता है, क्योंकि उसी की मदद से तो ये ईवा को ट्रैक कर पा रहे थे, और अब ये इसकी जॉब के लिए भी खतरा बन गया था कि उसने इसका ब्रेसलेट उतार लिया। और जब ये बात अथॉरिटी को पता चलती है तो उसे काफी गुस्सा आता है। वो जिनको को लास्ट वार्निंग देते हैं। वो कहते हैं अगर तुमने ईवा के साथ मिलकर काम नहीं किया तो हम तुम्हारी जॉब ले लेंगे तुमसे। अब वो ईवा को एक मैसेज भिजवाता है जिसमें वो आज शाम मिलने का प्लान करते हैं। ईवा यहाँ पर उससे कहती है कि डायबॉलिक अपना चोरी किया हुआ सामान किसी भी कीमत पर तुमसे लेकर रहेगा, इसलिए हमें अंडरवर्ल्ड में ये बात फैलानी होगी कि पुलिस डायबॉलिक का चुराया हुआ सामान किसी सेफ प्लेस पर लेके जा रही है, और तब डायबॉलिक अपना सोना लेने के लिए वापस आएगा और तब तुम उसे पकड़ सकते हो। यहाँ पर अब ईवा उसे प्लान एक्सप्लेन करती है कि हम बहुत सारी सिक्योरिटी के साथ एक वैन को भेजेंगे एक टनल के अंदर, और उस वैन में हम असली सोना नहीं रखेंगे, वो सिर्फ डायबॉलिक को कंफ्यूज करने के लिए भेजा जाएगा, और असली सोना हम एक नॉर्मल वैन में भेजेंगे जिससे वो कंफ्यूज होकर उसी टनल में आएगा और जब हम उसे पकड़ लेंगे। और ये सब प्लान के अकॉर्डिंग होता है। लेकिन अब असली सोना लेकर कौन जाए जो कि एक नॉर्मल सी वैन में रखा है। तो यहाँ पर वही पुलिस ऑफिसर बोलता है कि इस सोने की वैन को मैं लेके जाऊंगा, क्योंकि मैंने जो गलती करी थी मुझे वो सुधारनी है। यहाँ पर जिनको अपनी फियांसी से कहता है कि मैं वहाँ पर नहीं आ पाऊंगा तुम्हारी नेकलेस की सेफ्टी के लिए, पर मैं बहुत सारी पुलिस सिक्योरिटी रखूंगा जिससे कि तुम्हारे नेकलेस को कुछ भी नहीं होगा। और यहाँ पर उसकी फियांसी ने एक मेकअप आर्टिस्ट को भी बुलाया था अपने आप को तैयार करने के लिए। और अब यहाँ पर ये अपने प्लान को आगे बढ़ाते हैं, और सीन कट करके दिखाया जाता है कि वो एक नॉर्मल वैन को ले जाते हैं जिसमें सोना रखा है, और वहीं दूसरी तरफ दूसरी वैन जिसमें कुछ भी सोना नहीं है, लेकिन वो सिर्फ डायबॉलिक को उलझाने के लिए है। और जैसे ही वो उस टनल तक पहुंचते हैं उस टनल के गेट बंद हो जाते हैं, और यहाँ पर जितनी भी सिक्योरिटी होती है वो सबको शूट करने लगती है, ये सोचकर कि डायबॉलिक यहाँ पर है। लेकिन हकीकत में यहाँ पर डायबॉलिक नहीं होता, और जिस पर वो शूट कर रहे थे वो सिर्फ एक पुतला था। और सीन कट होकर हम वापस यहाँ पर वो अपना नेकलेस ढूंढती है जो कि अब गायब होता है। और यहाँ पर वो पुलिस ऑफिसर भी उस वैन को हाईवे से उतारकर एक नॉर्मल जंगल के रास्ते में ले जाता है। यहाँ पर वही लड़की आ जाती है और वो अपना मास्क उतारती है, तो हमें पता चलता है कि ये ईवा है। और जब वो पुलिस ऑफिसर अपना मास्क उतारता है तो वो पुलिस ऑफिसर नहीं बल्कि डायबॉलिक होता है। और अब कहानी को पास्ट में लेके जाया जाता है, जहाँ पर दिखाया जाता है कि जब ये पुलिस ऑफिसर के सामने आया था तो इसने उसे मार दिया था और उसके चेहरे का मास्क बना लिया था और खुद पुलिस ऑफिसर की जगह लेट गया था। और जो क्वीन के पास मेकअप आर्टिस्ट थी वो असल में ईवा थी। और यहाँ पर अब जिनको का प्लान पूरी तरीके से फेल हो जाता है, और ईवा और डायबॉलिक अब दूसरी कंट्री में शिफ्ट हो जाते हैं और ये बेहद ही अच्छी लाइफ जीते हैं। ये दिखाते हुए ही इस मूवी की एंडिंग हो जाती है।